इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती लाड़ देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्र वधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर। नमो अरिहंतार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाभूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो, जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। सागर महाराज की जय। चंद्रोदय तीक्षित चांद खेड़ी की सरजमी से यह जिज्ञासा समाधान का पहला प्रश्न है। आदर्श जैन सागर, नमोस्तु भगवान। आजकल के समय में अधिकांश मंदिरों में मैनेजर और पुजारी की नियुक्ति होती है। उनकी तरफ से प्रश्न है कि हमको मजबूरी में भगवान की सेवा मतलब वेतन लेकर के करना पड़ता है, जो मैनेजर पुजारी हैं, और नौकरी करना नहीं चाहते लेकिन परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, तो हमारे लिए इसमें निर्माण का दोष लगता होगा, नहीं लगता होगा? हमें कैसे उस दोष से बचें? पहली बात तो है कि आपको ये फीलिंग हो रही है, यही आपके भविष्य की उज्ज्वलता है। सबसे बड़ी फीलिंग होना ही कि हमें मजबूरी में देखो भगवान की सेवा करना। हम जैन कुल में जन्म होकर भगवान का अभिषेक पूजन तो हमारा धर्म है, आवश्यक है, ये तो हमें करना ही चाहिए। और आज हमें उसके बदले में मजदूरी लेना पड़ती है, तो ये आपका पश्चाताप होना। दूसरी बात, भली मजदूरी में आप कर रहे हैं, लेकिन आप जब भगवान का अभिषेक पूजन करें तो अवभाग्य मान के करें। हमने एक बार बहुत सारे मजदूरों ने आकर के मुझे एक दिन घेर लिया, बोले महाराज आपके प्रवचन होते हैं बड़े बड़े सेठों को, ये मंदिर बनाते हैं, ये दान देते हैं, पूजन करते हैं, हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी मंदिर बना ही नहीं पाएंगे, हम तो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पर हम लोगों का क्या होगा? मैंने कहा तुम्हारे लिए भी हो सकता है। तुम जिस समय मजदूरी करो, ईंटें उठाओ, बेलदार है, उस समय उसके मन में ये भाव आ जाए, हे भगवान मेरी किस्मत में मजदूरी तो लिखी है, मजदूरी करना तो मेरी किस्मत में लिखी है, लेकिन आज ना जाने मैं किसी पापी का घर बना रहा होता जहाँ लोग शराब पीते, किसी होटल को बना रहा होता, किसी का मकान बना रहा होता। और आज मैंने कितना पुण्य किया है कि मजदूरी तो कर रहा हूँ, उस मंदिर की कर रहा हूँ जहाँ हजारों लोग आकर शांति करें, भगवान बैठेंगे। हे भगवान ईंट उठा रहा हूँ, ये ईंटें भगवान बैठेंगे इस मंदिर में। मैंने कितना पुण्य किया, मजदूरी तो मिली लेकिन तेरे दरवाजे मिली, तेरे मंदिर बनाने। यदि ये भाव करके तुमने मजदूरी किया तो अगले भाव में मंदिर बनाने वाला और तू एक साथ जन्म लेगा। बोले सेठ जी आप कैसे? बोले तू यहाँ कहाँ से आ गया? बोले मुझे भी गुरुजी ने उतना ही पुण्य दिया था क्योंकि मैंने ये करके दिया था। अवभाग्य मान, वहां बेईमानी नहीं करना, बदमाशी नहीं करना, अवभाग्य करना। पुलिस वालों को एक बार मैंने कहा था, ये जो लाइव में छोकरे बैठे ना, इनको मैंने एक दिन कहा था बिजोलिया में कि बेटा तुम्हारी किस्मत में वीडियो बनाना तो लिखा ही था, किसी शादी विवाह में छोरा छोरियों की वीडियो बना रहे होते।
कोई क्लब में कहीं गार्डन में जाके वीडियो बना रहे होते, वो तो तुम्हारी किस्मत में लिखा ही है। लेकिन तुम्हारे कितने भाग्य हैं कि तुम एक साधु के प्रवचन का वीडियो बना रहे हो। वैसे तुम सुनने का मौका नहीं मिलता, कम से कम कर्म के मारे तो सुन रहे हो। कम से कम पूरे प्रवचन में एक शब्द में तो कभी कभी भनक पड़ती होगी। नहीं, बहुत पड़ती है। तो अब ये सौभाग्य अवभाग्य है मेरे कि मजदूरी करना तो मेरा निश्चित है, लेकिन मैं साधुओं के प्रवचन को सारे जगत में भेज रहा हूं। यदि ऐसा इनको अवभाग्य हो गया तो तुम सुनने वाले और ये सुनाने वाले दोनों को बराबर पुण्य लग सकता है, क्योंकि इन्होंने अवभाग्य मान लिया। ऐसा ही तुम पुजारी लोग अपने अवभाग्य मान के, हे प्रभु मजदूरी तो मुझे करनी ही थी, लेकिन मेरे भाग्य हैं कि मैं तेरे चरणों की सेवा करके मजबूरी में आजीविका कर रहा हूं। अवभाग्य मान के करो, बड़े लगन से करो, मन से करो। मैंने बहुत सारे पुजारी देखे, लेकिन चांदखेड़ी की मैंने 2 पुजारियों को देखा, एक पुजारी कोमल और एक पुजारी विजय, जो अभी वर्तमान में है। ये दोनों मैंने 4 महीने से रीडिंग कर रहा हूं। और कोमल दादाजी के भी देखा मैंने, उन्होंने कभी इस मंदिर की सेवा मजदूर या नौकरी मान के नहीं की, अपना मंदिर मानते थे, लोगों से भिड़ जाते थे। मंदिर के लिए आमना, मंदिर के प्रति बड़े बड़े लोग संघर्ष लेकर लाठियां लेके आए। उसने कहा नहीं, इस मंदिर की आमना नहीं बिगड़ने दूंगा। यदि सामान नौकर पुजारी होता, वो कहते साहब मैं क्या करूं, वो कर रहे। और अभी जो वर्तमान में विजय पुजारी है, ये पूरी ताकत लगा करके पूजा, मुझे लगता है कि नहीं ये नौकर है, मुझे तो लगता है ये कमेटी का कोई सदस्य है। इतनी लगन से मेहनत करता है सुबह से शाम तक। बहुत कम पुजारी होते हैं। बिजोलिया का मैनेजर, मिलेनिया का जो मैनेजर है वो नौकर है ही नहीं, 24 घंटे ड्यूटी देता है। रात के 12 बजे 2 बजे जब देखो, जब जितने यात्री आते, बोले महाराज जी वो मैनेजर है कि वहां का अध्यक्ष है? वो तो ऐसे पीछे पड़ता है जैसे कि उसको कमीशन मिलता हो। तो ये आत्मीयता होती है। राशन संजीव नाम ना उनका, संजीव बाबू जो है, मेहनत से काम करते। यहां वो पुजारी मेहनत से काम करता है। सुबह अभिषेक शांति धारा के समय देखो कितने भक्ति से अभिषेक पाठ पड़ेगा, पूजा करेगा, कितनी भक्ति से लोगों को शांति धारा उसके लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे पुजारियों से सारे जगत के पुजारियों को प्रेरणा लेना चाहिए। जहां तुम पुजारीपन का काम करो, वहां मैनेजर का, पुजारी का काम करो, ये मान के करो कि हमारे खुद के बाप का कार्य है और हमारे बाप का व्यापार है। जैसे एक बेटा अपने पिता की दुकान पर बैठता है, क्या पराया मान के कि अपना मान के? कि नहीं। इसी प्रकार ये मेरे जगत पिता का मकान है, ये जगत पिता का मंदिर है, और हम यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं प्रभु, मैं तो आपके चरणों की सेवा कर रहा हूं। ये 2 रोटियां तो मेरी मजबूरी है कि मुझे लेना पड़ रहा है। तो ऐसा अवभाग्य यदि तुम मान लो अपना, तो बराबर ये दिन तुम्हारे एक दिन पलट करके आज मंदिर से लेना रह रहा है, कल तुम मंदिर में देने लायक बन जाओगे। आहार वगैरह दे सकते हैं, चोखा वगैरह लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, लगा सकते। महाराज जी आज रविवार था और भीड़ भी थी, और आपका आशीर्वाद से जो भक्तांबा विधान हो रहा है, आज 6 पार्टियों ने विधान करवाया। और पूरे वहां जी हम जब दोपहर में गए थे 12 बजे, तो पूरे 6 परिवार के लोग विधान एक साथ कर रहे थे। कम से कम 5-6 बोरा नारियल का ढेर लग गया। 2-2 बजे वो भोजन करता है, 2 बजे उसे भोजन किया, सुबह से कुछ भी नहीं खाया ना, शांति धारा में 2-2। तो ये लगन होती है। ऐसे सब लोगों के लिए, सब मजदूरों से भी मेरा कहना है, सबसे कहना, जितने मजदूर चांदखेड़ी में, सुन रहा है रे गोपाल? वो पुराना है वो। ऐसे सेवा करो। सेवा तो कहीं ना कहीं करना ही है, वो तो किस्मत में। लेकिन हमें कितने भाग्य हैं कि बाबा की सेवा करने मिला, भगवान की सेवा करने मिला। ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर मुझे सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा अंदर से अवभाग्य जाग जाए तो इनमें और तुम्हारे पुण्य में कोई अंतर आने वाला नहीं है, ऐसा जाना। इसलिए कर्तव्य भी सबसे बड़ी वस्तु होती है। और से आशा हरसौरा कोटा महावीर नगर से, नमोस्तु भगवान,
ये 6 रस पढ़े हैं, 6 रस जानते हैं, तो इन 6 रस का मतलब क्या होता है? त्याग करने से क्या होता है? एक ही हिसाब से करने लगे? रसों के संबंध में अलग अलग मतभेद है। सैद्धांतिक जो रस होते हैं वो 5 होते हैं। उन रसों को त्याग की कोटि में नहीं लिया जाता। वो रसना इंद्री के विषय के संबंध में आते हैं, कड़वा, मीठा, कसायला, चरपरा आदि है। और जो चरणानुग के अनुसार जो रस हैं, उन 5 रसों से मतलब नहीं है। ये जो भोजन में स्वाद बढ़ाने वाले हैं, जिनसे स्वाद बनता है, उन रसों से मतलब है। जैसे नमक है, मीठा है, 3 इक्षुरस और 3 गौरस। तो इक्षुरस में आते हैं नमक, मीठा और तेल, और गौरस में आते हैं दूध, दही और घी। ये चरणान युग के अनुसार है। एक रस्सी चलती है आप लोगों के अनुसार। जो ग्रस्त लोग रस्सी करते, 7 दिन की 7 रस्सी है। तो ये 3 प्रकार से रसों के संबंध में, 2 रस्सी और रस और रसी, ये चरणान युग के अनुसार रसना इंद्री को विजय प्राप्त करने के लिए इनको त्याग किया जाता है। और वो 5 रस जो हैं वो रसना इंद्री के विषय, ऐसा मानना चाहिए। संजय मोदी बाकल से, नमोस्तु भगवान। तीर्थ क्षेत्र के गौरीबंद में पूज्य निरापक मुनि श्री योग सागर महाराज जी सत्संग व कुलभूषण रत्न महाराज संघ के सानिध्य में महामस्तकाभिषेक चल रहा है। तो महामस्तकाभिषेक और समान अभिषेक में क्या अंतर रहता है? क्या पुण्य में कितना फर्क पड़ता है? अंतर है, जैसे तुम्हारे यहाँ छोटा कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है। आप प्रतिदिन नहाते हो और फिर संक्रांति को नहाते हो, प्रतिदिन नहाते हो और फिर वो एक उपटन करके नहाते हो। शादी विवाह में लगाते ना हल्दी करके। अब वो स्नान आपका एक दस्तूर मान लिया जाता है। तो भावनाओं में बहुत अंतर होता है। जितनी अपना विस्तृत अनुष्ठान बढ़ता जाता है, उसकी शक्तियां भी बढ़ती जाती है। और से निशु जैन लंदन से प्रश्न आया है कि घर में भक्तामा यंत्र के द्वारा 48 मंत्रों से बना हुआ है, यंत्र बना हुआ है, उससे हम भक्तामा का पाठ करते हैं, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? घर के अंदर कोई भी यंत्र रखना उचित नहीं है। अब विदेश में आदि हैं तो एक वो परिस्थिति अलग है, क्योंकि वहाँ की मजबूरी है। तो उस समय उनको उसको भी अपने मर्यादित सुरक्षित स्थान पर, पूज्य स्थान पर रखना चाहिए अच्छे से। किस दिशा में पूछ रहे हैं? हाँ, दिशा का तो स्थान आप अपने मकान का कैसा स्थान है, क्या है, उसको देख कर। मेन रूप से तो ये पूज्य जो स्थिति बस्तियाँ होती हैं, इनको अपने यथायोग्य स्थान देख लेना चाहिए। अब एक प्रश्न है सर, चलेगा वैसे, पीयूष जैन बड़ा गांव धसान से, कि सब शेर को जंगल का राजा कहते हैं, जबकि वो रक्षा करता ही नहीं, हमेशा भक्षण करता रहता है। शेर के सिंह के लिए जंगल का राजा कहा जाता है। भक्षण राजा तो अब एक कहने में शक्तिशाली की अपेक्षा से, क्योंकि उसको उससे बड़ा ताकतवान कोई नहीं होता है, इसलिए लोग कहते हैं वो अपने आप को राजा मानता नहीं है, अपन राजा कहते हैं। स्वयं में नाम आता है। हाँ, तो इंद्र में नाम शक्ति की अपेक्षा से आता है, और क्या क्या। हमें वो अपने आप को इंद्र मानता नहीं है, लोग कहते हैं इंद्र। हाँ, पुराण साहब महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कई लोग किसी क्षेत्र में हताश हो जाते हैं, ऐसे कि बीमारी के क्षेत्र में है, नौकरी है, और कोई व्यवहारिक में, कोई मोक्ष मार्ग में है, तो हताश व्यक्ति को ऐसी आप बताइए कि प्रेरणा बन जाए और वो कम से कम निराश ना हो, कोई अच्छे विश्वास जग जाए, ऐसा आप अच्छा संग प्रदान कर दीजिए। हताश वो व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी गलती कर बैठते हैं कि गलती इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सजा का जब काटते हैं तो सजा उनको सहन नहीं होती। ये उस गलती करते समय सोचना चाहिए कि जब इसका फल मिलेगा तो क्या मैं सहन कर पाऊंगा, इसका फल मिलेगा तब मुझे सहन हो पाएगा क्या, ये उस समय विचार करना चाहिए। लेकिन उस समय व्यक्ति विचार कर नहीं पाता, इसलिए ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि वो जीवन से हताश हो जाता है। और हताश होते समय ये सोचें, हताश ना हो, बुरा दिन आया है तो अच्छा दिन भी आएगा। हो सकता है कभी कभी बुरे दिन
व्यक्ति को बहुत अच्छा दिन देके चले जाते हैं। और इसमें इंतजार करके थोड़ा सा शांति से बैठकर अपने मन को विशुद्ध बना करके प्रयास करना चाहिए। हताश होने से तो और ज़्यादा संकट बढ़ते हैं। दुख के दिनों को जितने हंसते हंसते निकालोगे वो जल्दी निकल जाएगा, और दुख का दिन रोते रोते निकालोगे तो शायद वो दिन 100 दिन में बदल जाएगा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने सबसे बड़ा अशाता वेदनी कर्म का एक सूत्र दिया कि दुख आवे दुखी मत होना, शोक होवे इष्ट का वियोग हो गए शोक मत करना, वेदना बढ़े चिल्लाना मत, वेदना बढ़े लेकिन ताप नहीं करना, दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदनान्यान्य सद्वेद्य। यानी दुख के दिन में हम जैसे बने तैसे अपने जीवन को हंसने का प्रयास करें, मन को इस तरीके से लगाएं जिससे हम दुख भूल जाएं और हमें सामने सुख की कल्पना हो, तो वो दुख जल्दी कट जाता है। और दुख के दिन में दुखी होने से दुख के दिन बढ़ते हैं। इसलिए आचार्य श्री ने जो मूक माटी में पंक्ति लिखी है उसको हमेशा आप लिखते रहे कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर समय होता है। और मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर माणी से निवेदन करूंगा कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। पूज्य उत्तम सागर जी महाराज। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। भगवान तत्वार सूत्र में जो सूत्र आता है कि उत्तम सहनन स्वीकार चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात्, तो ध्यान के लिए जब सहनन उत्तम चाहिए तो क्या उसी प्रकार मन और वचन भी कोई विशेष प्रकार होना चाहिए क्या ध्यान के लिए? उसके लिए कुछ नहीं कहा, मां सहनन के लिए ही क्यों कहा? संगनन के अनुसार ही वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम बनता है। तो जब संगनन होगा तो मन अपने आप सहिष्णु होगा, संगनन होगा तो हमें वचन को रोकने की क्षमता आएगी, संगनन होगा तभी तो हम काय की चंचलता को रोक पाएंगे। तो हाँ, उत्तम संगनन शब्द डाल करके सारी चीजें अपने आप में उत्तम रूप में ग्रहण करना चाहिए। उत्तम शब्द साथ डालने से अकेले उत्तम संगनन नहीं, उसके साथ जितनी जुड़ी हुई चीजें हैं सब उत्तम हो। मन भी उत्तम होगा, वचन भी उत्तम होगा, काय भी उत्तम होगा, और सागर भी उत्तम होगा। उत्तम सागर महाराज प्रश्न कर रहे हैं। तत्वार सूत्र के अंदर 2 सूत्र आए हैं मात्र जिनमें उत्तम लगा हुआ है, और ये 2 सूत्र ही इनको प्यारे हैं। 2 ही सूत्रों की शंका करते हैं, क्योंकि इन 2 सूत्रों में, पूरे तत्वार सूत्र में 2 सूत्र में उत्तम लगा है। एक तो ध्यान के रूप में और एक उत्तम चरमोत्तम देह वाले। अनवरत 2 बार उत्तम शब्द का प्रयोग किया तत्वार सूत्र के अंदर, तो वहां सागर भी उत्तम ही होगा, वो ये ध्यान रखें। ऐसा कुछ नहीं होना ही भगवान। नहीं, इसलिए आचार्य श्री ने आचार्य भक्ति में लिखा ना, उत्तम उत्तम भावों से जो भावित करते आत्म को राग लोभ साठ। हाँ, और तो भगवान समय अनवरत चलता रहता है। मात्र 36 घंटे पश्चात ऐतिहासिक भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का आगच्छ। भारत गौरव, भामाशाह, दानवीर, सहृदय, सरल स्वभावी परिवार, कंवरीलाल जी साहब, महावीर प्रसाद जी साहब, अशोक कुमार जी साहब, सुरेश जी, विमल जी पाटनी परिवार, आर के मार्बल द्वारा ध्वजारोहण सानिध्य में आशीर्वाद हमें मिल रहा है। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का। जो भी जिज्ञासा समाधान सुन रहे हैं उन सभी से निवेदन हमारा, कृपया ऐतिहासिक और भव्य पंचकल्याणम में आप पधारें और साथ ही से पुण्य अर्जन करके अपना जीवन धन्य करें। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से तिरका और जिनवाणी और सुधा कलश सुन रहे, श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं अर्चना रानी जैन, अध्यक्षा संत सुधा सागर बालिका छात्रावास कोटा, और तैयार रहेंगे महेश जी गंगवाल साहब कोटा।
जी मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग विराजमान आपके चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, आपके सानिध्य में 16 तारीख को जो जन्म कल्याण में जन्माभिषेक होने वाला है, उसकी आपने इतनी महिमा गाई है, इतनी महिमा गाई है कि देवता लोग सारे सपरिवार आते हैं वहाँ पर अभिषेक करने के लिए। उनको एक एक बूंद भी उनको प्राप्त नहीं होती है, और ये सारा पुण्य पुरुष वर्ग ले जाएगा। हे महाराज जी, हम महिलाएं इसमें कैसे अपना योगदान दें, कैसे अपना पुण्य का अर्जन करें कि हमारा भी संसार सुखमय हो। महिमा उसी की गाई जाती जिसमें महिमा होती है। वो जन्माभिषेक ऐसा महिमावान है ही। मैं पहले ही कहता हूं कि जैन दर्शन की हर क्रिया में 2 लक्ष्य हैं, एक अभ्युदय और एक निःश्रेयस। आज सुबह मैंने कहा था ना, गंधोदक लेने से हमें संकट को सहन करने की शक्ति आती है, और अभिषेक करने से हमारे संकट टल जाते हैं। समझना, गंधोदक लेने से संकट को सहन करने की शक्ति आती है, इसलिए हम लोग गंधोदक लेते हैं। इसलिए हम लोगों के संकट दूर नहीं होते, हम लोग अपने कभी संकट दूर नहीं करते, हम लोग हर संकट को सहन करते हैं। उपसर्ग और परिचय, हम लोग परिचयों को सहन करते, दूर करने का भाव नहीं करते, इसलिए हम लोग गंधोदक। लेकिन आप लोगों को गंधोदक लेने के पहले अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने से तुम्हारा संसार सुखमय होगा, संसार की समृद्धि बढ़ेगी, सुख वैभव बढ़ेगा। गंधोदक से नहीं, अभिषेक करने से। और उस करते समय जो हमने आज प्रातः काल बताया वो वैभव है। इसी प्रकार भगवान के जिनेन्द्र देव का जो अभिषेक है, गंधोदक है, वो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। और जन्म कल्याणक में बालक का अभिषेक संसार के कार्यों को प्रशस्त करता है, संसार के कार्यों में मांगलिक सगुन लाता है गृहस्थों के लिए। और देवता लोग सबसे ज्यादा मां जन्माभिषेक के समय सारे देवकर्म वहां उपस्थित होता है, सारा देव परिकर उपस्थित होता है, चारों निकाय के देवता। तो वो अब महिलाओं को क्या करना है, महिलाओं का एक बहुत बड़ा तुम्हारा एक पुण्य का उदय बड़ा मानना पड़ता है मुझे, बहुत बड़े पुण्य का उदय है। कि संसार में मैंने देखा, पुरुष जब वकील बनता है तो LLB LLM करता है, डॉक्टर जब डॉक्टरी पढ़ता है तो PMT करना पड़ती है। लेकिन तुम भली चौथी पास हो और श्रीमान डॉक्टर है तो डॉक्टर नहीं भाई, बिना उपाधि, मानद उपाधि है, मानद उपाधि है। पंडित बेचारा मर मर करके सांस पढ़ करके पूरे रट के मर जाता है, और तुम्हें पंडित मिल जाए तो सारा जगत पंडितानी भाई अपने आप करे, चाहे नमोकार मन नहीं आवे। मानद उपाधि, एक मानद उपाधि होती है। तो तुम्हारे लिए तो सारी मानद उपाधि है, इसलिए तुम अपने परिवार के पुरुषों को अभिषेक कराओगे तो तुम्हारे लिए मानद उपाधि में पुण्य अपने आप मिल जाएगा। मानद उपाधि कहलाती है, आपको गॉड गिफ्ट है। तो आप लोग अपने पुरुषों के द्वारा भगवान का अभिषेक, आपका बेटा है तो उसे अभिषेक भेजें, पति है तो उसे भेजें, पिता है तो उसे भेजें, भाई है तो उसे दें। महिलाएं अपने पुरुषों से जितने अभिषेक वो कार्य कराएं जो उनको करना नहीं मिलता है, तो बराबर उनको कारत के भागीदार होंगे। यह तुम्हारे लिए है। तो तुम्हें भली कलश अभिषेक मिले या नहीं मिले, तुम्हारे घर में जितने पुरुष हैं सबसे अभिषेक कराओ, तुम्हें मानद रूप से कलश अपने आप मिल जाएगा। जो भी महानुभाव विधि नायक भगवान के ऊपर जन्माभिषेक, विधि नायक भगवान जिन्हें की निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी के महाराज से सूर्य मंत्र से मंत्रित किया जाएगा। विधि नायक भगवान के जन्माभिषेक पर जो भी पुण्य अर्जन करना चाहें हमारे पास में नाम प्रेषित कर सकते हैं। जन्माभिषेक कलश की राशि है 1 लाख रुपए, 51,000 रुपए, 31,000 रुपए, 21,000 रुपए, 11,000 रुपए और 5100 रुपए। आज
श्रीमती मेना देवी, तरुण, अरुण, सपना, शिमला, हर्ष, अतिशय, स्वाय माधोपुर वाले परिवार ने पुण्य अर्जन किया है 1 लाख रुपए से जन्माभिषेक का। मेरे पास में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं मात्र 11,000 रुपए वाले नामों का वाचन कर रहा हूं। श्रीमती इंदुमती जैन, कर्नाटक। इसी के साथ में नरेंद्र जी जैन, सुशीला सामरिया, बनारस। श्रीमती डॉक्टर शेखर कुमार, विकास कुमार, अशोक कुमार, निशांत कुमार, झालरा पाटन। आप सभी ने जो है 11,000 रुपए की राशि से पुण्य अर्जन किया है। श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जैन ने भी, आपने भी 11,000 रुपए की राशि के साथ में जन्माभिषेक का पुण्य अर्जन किया है। जो भी महानुभाव जन्माभिषेक का पुण्य अर्जन करना चाहें, हमारे नाम स्क्रीन पे चल रहे हैं, नंबर, आप हमें सूचना प्रेषित कर सकते हैं। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक भगवान की शांति धारा का पुण्य अर्जन किया। श्री आनंद कुमार, आजाद, पूरनचंद, निकलेश जैन, नमन, पार्थ, आर्थो, त्रिशला सपरिवार, इंदौर ने 1 कलश 51 श्रीफल की राशि से। श्री सतीश नजा, जितेंद्र, सत्येंद्र, आशीष, सुमित, पलक, श्रुति, सेजल, नाविका, कुशाग्र, नजा परिवार, ललितपुर ने 1 कलश 51 श्रीफल की राशि से पुण्य अर्जन किया है। सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। इसी के साथ में पंच कल्याणक महोत्सव में श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, एडवोकेट, श्रीमती शकुंतला जैन, बल्लभबाड़ी, कोटा वालों ने, दादाबाड़ी वालों ने पुण्य अर्जन किया है। 3 कलश की राशि से महामंडलेश्वर इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निवेदन महेश जी गंगवाल, कोटा, और पूजा जैन, गाजियाबाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। तत्वार सूत्र में महाराज श्री 5 ज्ञान का वर्णन आता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, कृपया मेरी शंका है, मैं जानना चाहता हूँ। मति ज्ञान की उत्पत्ति, मनापर्य ज्ञान के मनापर्य ज्ञान जो है मति ज्ञान पूर्वक होता है। यह मति ज्ञान पूर्वक, शुद्ध ज्ञान पूर्वक नहीं। पहले मन में भाव आएगा कि इसके मन में क्या है। ये जो यह मति ज्ञान होता है, यह मति ज्ञान, इसलिए मनापर्य ज्ञान का दर्शन नहीं होता। अवधि दर्शन होता है, चक्षु अचक्षु दर्शन होते हैं, केवल ज्ञान दर्शन होता है। 2 ज्ञानों का दर्शन नहीं होता, शुद्ध ज्ञान का कोई दर्शन नहीं होता। ज्ञान 5 है, दर्शन 3 होते हैं। चक्षु अचक्षु दर्शन ये मति ज्ञान के अंतर्गत ही चले जाते हैं, लेकिन शुद्ध ज्ञान का दर्शन नहीं है और मनापर्य, क्योंकि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और मनापर्य ज्ञान यह मति ज्ञान पूर्वक होने से इसके लिए कोई दूसरे की अलग से व्यवस्था नहीं है। आज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से भूगर्भ का विस्तार चल रहा है। उसमें पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्रीमान प्रदीप कुमार जी पांड्या, प्रेमलता, ऋषभ पांड्या, प्रदीप पांड्या, कुचामन सिटी, 5 शिलाओं की राशि से। इसी के साथ में श्री राजकुमार जैन, शकुंतला जैन, महेश कुमार, दर्शन जैन, मनाली जैन, अहमदाबाद वालों ने 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्रीमती शकुंतला देवी, नंदलाल जी, सुरेश कुमार जी, सोनू जी, हिमांशु जी, चिराग जी जैन, कोठारी, दलाल परिवार भीलवाड़ा, मधु देवी, मनोरमा जी, सुरभि, हिमांशु जैन, भीलवाड़ा ने पुण्य अर्जन किया है 10 शिलाओं का। श्री दिनेश कुमार जी जैन, चंदा पाटनी, अविरल स्नेह जी, कपिल जी, अक्षय जी जैन, विनायका कॉम्प्लेक्स, दादाबाड़ी, कोटा ने पुण्य अर्जन किया है 5 शिलाओं का। जो यहां पर हैं उनसे निवेदन, कृपया पधारें, शिलाएं विराजमान करके निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा जैन गाजियाबाद तैयार रहें। उसके बाद में तैयार रहेंगे मयूर जैन सागर। नमस्तु भगवान, त्रिवार नमस्तु। मेरा प्रश्न है कि दुख को सुख में कैसे बदलें? सुख को दुख में कैसे बदले? दुख को सुख में कैसे बदलें? हमें तो सुख को दुख में बदलना आता है और हम लोग दिन रात सुख को दुख में बदलते रहते हैं। थोड़े सुख आया नहीं और हमने सुख को दुख में बदला।
बहुत बढ़िया आहार चल रहा है, स्वस्थ बढ़िया चल रहा है, तो तुरंत मन कहता है बहुत सुख में हूं, ठीक है कल उपवास है। सुख को किस में बदल दिया? थोड़ी बहुत ठंड पड़ रही है, शांति बहुत थी, बोले बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है चलो नदी किनारे शीतकाल में बैठते हैं। सुख को किस में बदल दिया? दुख में। गर्मी के दिन है, शांति से छाया में बैठे थे, वो गर्मी बहुत पड़ रही है, चलो पहाड़ पे चलते हैं। सुख को दुख में बदलना तो मुझे आता है, दुख को सुख में बदलने की कला मेरे पास नहीं है। योगी भक्ति में तो पढ़ते हैं। मयूर जी जैन सागर पधारें, आगे आ जाएं शीघ्रता से और तैयार रहेंगे। आगरती जैन सागर सागर जी महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मंदिर के अंदर जो मुनि भक्त होते हैं वो यदि हिंसा करें, लड़ाई करें तो उनको क्या मतलब दंड मिलता है, किस कर्म का बंध होता है? तो धार्मिक होके भी साधारण जो मंदिरों में मंदिर के कारण लड़ाई करते हैं वे मरकर के नियम से स्वान जाति कुत्ते बनते हैं। क्योंकि जो साधर्मी से विबंधात करे, एक साधर्मी में विषमवाद होता है, तो अपनी जाति से सबसे ज्यादा कौन लड़ता है? अपनी जाति को देख के कौन गुर्राता है? होता बस। तो ये जितने कुत्ते मैंने समझ लेना ये वही हैं जो मंदिरों में बैठकर मंदिरों की मीटिंगों में झगड़ा करते हैं। इसलिए जो कुत्ते दिखे समझ लेना ये पूर्व भाव का किसी कमेटी का मेंबर है, और मेंबर में जरूर इसने मीटिंग में कभी विसंवाद किया होगा, झगड़ा किया होगा। इसलिए कुत्तों को भूतपूर्व समझ जाओ। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है श्री अनिल जी, केशी चंद जैन, सीमा जैन, आदि जैन सपरिवार गोदिया महाराज। और ये कोई ऐसा नहीं सामान नहीं समझना, ये यथार्थ है, ये यथार्थ है। कुत्ते जाति के बनने का अर्थ यही है जो अपनों से लड़ता है, जैसे भाई भाई में लड़ा, बेटा पुत्र में लड़ा, पति पत्नी लड़ रहे हैं, अपने पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहे हैं, साधर्मी साधर्मी से लड़ रहा है। यानी एक कर्म ने तुम्हें एक बनाया और तुम भी संवाद कर रहे हो। दो भाई भाई में इतनी लड़ाई है कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख से नहीं देख रहे। ये दोनों जाके मिलकर कुत्ते बनेंगे और दोनों एक दूसरे को देख करके जैसे कुत्ते गुर्राते हैं, समझ लेना ये पूर्व भाव के दोनों भाई थे जो खूब लड़ के मरे हैं। अपनों से लड़ना, साधर्मियों से संवाद करना, ये यथार्थ में स्वान जाति विरोधी नहीं है। नौला और सांप विरोधी है, वो सोना सांप नहीं बनेगा। एक जाति सांप कभी सांप को इतना नहीं झगड़ा करता, नौला नौला से एक साथ दे, लेकिन कुत्ते कुत्ते को देख कर क्या होता है सबको मालूम है। तो जो अपनों से संवाद करता है उसे त्रियंश तो बनेगा, त्रियंश में उसे स्वान बनना पड़ता है। ये कर्म सिद्धांत है, नहीं तो तुम समझो कि महाराज ने यूं तुकबंदी बैठा ली, नहीं यथार्थ है ये। असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है श्री अनिल जी, केशी चंद जैन, सीमा जैन, आदिश जैन सपरिवार गोदिया महाराज। दूसरा पुण्य अर्जन किया है श्री नीलम गोदा, सतीश गोदा, नमन गोदा, लवी गोदा सपरिवार बापू नगर जयपुर। तीसरा पुण्य अर्जन किया है श्री सत्यनारायण, प्रेमलता जी जैन, महेश कुमार, राजकुमार, प्रशांत, अंजना, उषा, मीना, अंशुल, महक, आयुष, आशीष, इशिता, ईशान सपरिवार खानपुर। सत्यनारायण जी जैन, श्रीमती प्रेमलता जी जैन की 64वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जोरी भी महानुभाव देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन करना चाहें, 51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। आप हमारे पास में नाम प्रेषित कर सकते हैं। उसमें एक चांदी का सिक्का और नंद्यावत स्थापित किया जाएगा जो अगले वर्ष आपको समर्पित किया जाएगा। 5 व्यक्तियों के लिए आवास और भोजन की समुचित व्यवस्था है। असीम कालीन भक्तामर विधान के नाम हमारे पास में प्रेषित कर सकते हैं। आकृति जैन सागर और तैयार रहेंगे हर्षा जी कोटिया कोटा। नमोस्तु महाराज श्री, कुछ लोग बोलते हैं हल्दी अदरक गड़ंत होता है, उसे सुखा के भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार समझाएं कि उसे प्रयोग कर सकते हैं? अदरक तो गड़ंत होता है, बहुत सारी वनस्पतियां हैं,
कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं शुरू से अंत तक वो सप्रतिष्ठित होती है। कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं, सारी वनस्पतियां प्रारंभ में सप्रतिष्ठित ही होती है जब वो अंकुर रूप में होती है, और बाद में जाकर के वो अप्रतिष्ठित हो जाती है। जैसे पत्ते हैं, अंकुर है, अंकुर सप्रतिष्ठित है, खाने योग्य नहीं है, तो वही अंकुर जब आगे जाके पत्ता बन जाता है, उसमें नसें आ जाती हैं तो अप्रतिष्ठित हो जाता है। इसी प्रकार अदरक और सौंठ के संबंध में जब तक वो अदरक अवस्था है तो सप्रतिष्ठित है, वो गणंत में आएगा। लेकिन जैसे ही वो अदरक सूख करके उसमें छूने आ जाते हैं, रेसे, आप सौंठ को कूटने के बाद उसमें रेसे, तो सौंठ जो है सप्रतिष्ठित हो जाती है, सौंठ लेने योग्य है, क्योंकि वो प्रारंभ में अदरक अवस्था में, अदरक से ही सौंठ बनती ना, तो अदरक जो है वो सप्रतिष्ठित है, गणंत में आएगा। जिनका गणंत का त्याग है वो अदरक नहीं लेंगे, सौंठ ले सकते हैं। अब हल्दी जो है, हल्दी जो प्रारंभ में सप्रतिष्ठित है, बाद में हल्दी का बिल्कुल चूरा बन जाता है, सूख जाती है। हल्दी में कोई छुआ नहीं होता, लेकिन हल्दी का पूरा चूरा बन जाता है। जब पूरा जिसका पाउडर बन जाता है स्वतः ही अपने आप सूख करके, तो वह अप्रतिष्ठित मानी जाती है। वो गणंत जो कितनी आलू को कितनी सुखाओ, वो कभी सूख करके छूरा नहीं बनेगा, आटा नहीं बनेगा। मूली, गाजर, ये सब सूखने के बाद कितनी सुखाएंगे तो भी ये सूखते नहीं हैं। हल्दी सूख जाती है, अपने आप नेचुरल खड़ंक हो जाती है। हल्दी एक जड़ है, जड़ें जितनी होती हैं वे प्रारंभ में अप्रतिष्ठित हैं, सूखने के बाद जड़ें खाने योग्य हैं। सारी जड़ें ग्रंथ हैं, लेकिन वही जड़ जब सूख जाती है तो औषधि काम में साधु भी जड़ों का सेवन औषधि के रूप में, कितनी जड़ें हैं जो दवाई के काम आती है, मुलेठी वगैरह, ये सब जड़ें तो हैं। तो जो जड़ के रूप में जो कुछ जड़ें ऐसी हैं जो जड़ें सूखने के बाद अप्रतिष्ठित हो जाती हैं, जिसमें अदरक, वो हल्दी भी आती है। और कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जो सूखने के बाद अप्रतिष्ठित, जिससे सौंठ होते हैं। इस प्रकार ये ऐसा भेद मानना चाहिए। अब कहीं कोई व्यक्ति के गणंत का यदि त्याग है और कुचित कदाचित वो औषधि में अदरक लेता है और पूर्ण गणंतों का त्याग नहीं है, तो वो औषधि के रूप में लेता है। कोई गणंत कोई किलो भर नहीं खा सकता। क्या अदरक की सब्जी खाई जा सकती है? अदरक की सब्जी, अदरक सब्जी में तो डाला जा सकता है। तो फिर वो औषधि के रूप में, अचार के रूप में, जो लोग पूर्णतः गणंत के त्यागी नहीं हैं, वो कुचित कदाचित अदरक को लेते हैं, तो वो महान दोष में नहीं है। आलू, प्याज, ये तो महान दोष में। इनमें भी दो प्रकार के अभक्ष मानो, आलू, प्याज आदि ये महान दोष में आएंगे, अदरक आदि मध्यम दोष में आएगा, और जड़ें आदि जो है सूखने के बाद फिर वो दोष में नहीं आते हैं। बहुत सारे श्रेष्ठ महानुभावों का यहाँ पर बराबर संपर्क चल रहा है कि ऑनलाइन जो है जन्माभिषेक के कलश जो है वो पुण्य अर्जन करना चाहते हैं। उनके प्रश्न भी आ रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण यह है कि हम अगर सभी लोग वहां खड़े नहीं हो, जिज्ञासा के बाद सब लोग दूर रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं हम लोग कि हम जो है जन्माभिषेक का कलश कर पाए, लेकिन राशि भी उनकी जमा हो गई, सूचना भी हमारे पास में आ गई, लेकिन किसी कारणवश अगर वो नहीं आए तो कमेटी ये व्यवस्था तो करेगी ही सही कि उनकी तरफ से जन्माभिषेक का कलश हो और उनके यहां तक बाय कोरियर जो है वो कलश उनको प्रेषित किया जाए। महाराज जी, इसमें उनका यही कि चिंतन चल रहा है कि हम नहीं आ पाए तो हमें क्या होगा, हमारा क्या होगा। आजकल हर चीज ऑनलाइन चल रही है, हर चीज ऑनलाइन चल रही है। आजकल तो शादी विवाह भी ऑनलाइन हो रहा है, कुंडलियां भी ऑनलाइन मिल रही हैं, सामान भी सारा ऑनलाइन आ रहा है। तो अब जैसा जमाना है वो जमाने से साथ बहते जाओ, बस धर्म ही करना, ऑनलाइन में कर्म नहीं करना, धर्म ही करना, तो चलता है। ऐसी बात नहीं, जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के अनुसार करना है। जिनके ऑनलाइन नाम आ रहे हैं और किसी वजह अभी शांति धारा है, देखो 1.5 साल हो गए। अभी बीच में कोरोना के समय तो
ऑनलाइन शांति धारा ने ही चमत्कार किया, क्योंकि लोग तो मंदिर में शांति धारा करने आ ही नहीं सके। सारी शांति धाराओं में जितना लाभ मिला है, यानी 100 में से 95% लोगों को लाभ मिला है ऑनलाइन शांति धारा से ही मिला है, क्योंकि करने तो आना सवाल ही नहीं था। तो ऑनलाइन कार्यक्रम का क्या चमत्कार है, ये तो 1.5 साल में आप लोगों ने देख ही लिया है। इसलिए जैसी शक्ति को छुपाना नहीं, आ सकते हो तो आना चाहिए, नहीं आ सकते हो, कर नहीं सकते हो तो करवाना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। जो यहां पर नहीं पधार रहे हैं उनकी पूरी व्यवस्था यहां पर रखी गई है। उनके नाम की जो है यहां पर जन्माभिषेक होगा और कलश जो है बाय कोरियर उनके यहां पर यथा स्थान प्रेषित किया जाएगा। इसी के साथ में आमंत्रित हैं हर्षा जी कोटिया और तैयार रहेंगे सतीश जी नजा एडवोकेट साहब, मंत्री दिगंबर जैन समाज, पंचायत ललितपुर। गुरुवर के चरणों में शत नमन, शत नमस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न यह है कि जो महिलाएं 5 प्रतिमा या 7 प्रतिमा लेकर घर में रहती है, वह पीने में तो प्राशुक जल का सेवन कर पाती है, परंतु नहाना, वस्त्र धोना, बर्तन साफ करना, ये सब के लिए प्राशुक जल कैसे संभव है? वे नहीं, अपने कोई जरूर नहीं। हमारे शास्त्रों में भक्षण के लिए ही कहा गया, क्योंकि 5 प्रतिमा 7 प्रतिमाधारी व्यक्ति या ग्रस्त पानी छान के पीता है, लेकिन जब वो खेत में पानी सींचेगा तो छान के पीछे सींचेगा। जब वो अपने पशुओं को पानी पिलाएगा तो सैकड़ों पशु हैं, तो नहीं। तो अन्न उपयोग में ली हुई वस्तु का प्राशुक होना जरूरी नहीं है। मात्र पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी पीने में भक्षण का दोष आता है। बहुत सरल उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति के पैर से चींटी मर गई और एक व्यक्ति ने चींटी खा ली, दोनों में अंतर बताओ कितना है? एक व्यक्ति के चींटी पैर से मर सकती है कि नहीं? महाराज के पैर से ही मर जाए। और एक व्यक्ति ने चींटी खा ली, महान पापी कौन है? मरी खाई, जिंदा नहीं खाई। बस जैसा चींटी का मर जाना और खा लेने में अंतर है, इसी प्रकार पानी छान करके पीना और पानी बिना छने पानी को खेत में ढोलना, पशु को पिलाना या नहाना, इन दोनों में इतनी अंतर मान करके करना चाहिए। उनके लिए प्रायश्चित होने की जरूरत नहीं। फिर भी यदि छानते हैं तो श्रेष्ठ ही है, लेकिन छानने में इतने ही, नहाने तक। हाँ, फिर नहीं तो तुमको खेत को भी छान के पिलाओ, पेड़ को भी छान के पिलाओ। अब वहां भी तो पानी पिला ही रहे हैं, पशु को भी छान के पिलाओ। नहीं, मांस भक्षण दोष से जैन दर्शन ने यह कहा है, मांस भक्षण नहीं होना चाहिए। एक खेत में पूरा कुआं खाली करके सींच के आया है, सारे जीवों की आराधना हुई है, पीने में तो 1 गिलास ही लिया है। 1 गिलास पानी नहीं छानेगा तो पापी है, और पूरा कुआं बिना छाने खेत में ढोल दिया तो वो पापी नहीं है। ये व्यवस्था मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सतीश जी नजा एडवोकेट और पंचरीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। शकुंतला मुकेश जैन, साधना जैन, विनय सीमा दिल्ली। हमारे पास में 5 बीजाक्षर रीम शिलाओं का इन्होंने पुण्य अर्जन किया 21,000 रुपए की राशि से। हमारे पास में बहुत सारे नाम जन्माभिषेक के 5100 रुपए वाले आ रहे हैं, लेकिन समय की उपयोगिता देखते हुए हम उनके नामों का वाचन नहीं कर रहे। जिन्होंने भी ये पुण्य अर्जन किया है, सभी से निवेदन, करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करें, स्वागत करें, उनके पुण्य की अनुमोदना करें। और सतीश जी के बाद में तैयार रहेंगे व्रती शावक 97 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ताराचंद जी साहब, जैन सागर। महाराज जी, गुरुदेव पावन चरणों में सत्संग पूरे हमारे नजा परिवार की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से नमोस्तु। जिन जिन ने हमारे द्वारा ललितपुर से नमोस्तु भिजवाई, उन सबकी नमोस्तु। जिनसे हम नहीं मिल पाए उनकी ओर से भी नमोस्तु। महाराज श्री, आज प्रथम शांति धारा करने का अवसर मिला। हमारे अग्रज आदरणीय वकील साहब महावीर जी, इनको देख के हमें ये लगा कि जैसे ये हम श्रावकों के मनोभाव पढ़ लेते कि इनको शांति धारा करना ही है और ये करवा देते, और निश्चित हम लोगों के पुण्य का हिस्सा इन्हें मिलेगा। हमारी जिज्ञासा आज के सुबह के
बहुत अच्छा भाव है रमेश जी। तुमने यही नहीं कहा कि दोनों देख करके जेब काटते हैं। नहीं 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 महाराज, चेहरा पढ़ लेते। और तुमने बहुत अच्छा, इनको पहली बार किसी ने जबरदस्ती करने पर धन्यवाद दिया इनको, कि भावना भाते हैं कि ये लोग हमें पुण्य का लाभ देते हैं, भावना पर करके। ऐसे सोचना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी को बोली को जबरदस्ती करता है तो लोग कहते तुम उसका गला क्यों दबा रहे जबरदस्ती? अरे गला नहीं दबा रहे हैं, वो भाग्यमान है कि उसे पुण्य करने के लिए लोग मना रहे हैं। महाराज जी इनके बोल थे, आप तो अपनी भावना व्यक्त कर दो, पैसा हम बिल्कुल नहीं मांगेंगे, और जब आपके भंडार में लगे कि बढ़ रहा है तब आप भिजवा देना, क्योंकि पैसा नहीं लेंगे हम। उनको मालूम है कि भंडारे में तो आए बिना रहना नहीं है। जी महाराज, तो बहुत अच्छा लगा महाराज जी। हम चाहेंगे कि हमारे पुण्य का हिस्सा इन्हें निश्चित मिले। और आज सुबह महाराज जी प्रवचनों में जो ये सवाल था, जिज्ञासा, वो हम व्यक्त कर रहे हैं। महाराज जी जमीन का एरिया निश्चित है, वो बढ़ना नहीं है। जनसंख्या वृद्धि होती जा रही, और जमीन जहां जिन खेतों में हम खेती करते थे वहां आज कंक्रीट के महल खड़े हो रहे हैं, और वो रकबा घटता जा रहा। हमारी कई जैन शाखाएं हैं जहां हमारी जनसंख्या बहुत कम है, हम जैन शाखाओं में भी, तो वो प्रोत्साहित कर रहा है कि तीसरे चौथे उत्पत्ति पे हम इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, समाज को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो महाराज जी हम कैसे प्रकृति को ये लौटाएं? वो आपका प्रश्न बहुत सही है, लेकिन अच्छे लोगों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अपने यहां तो उल्टा हो रहा है, अच्छे लोगों की जनसंख्या पर तो कानून है, और जो देश के लिए घातक हैं उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कानून नहीं है। इसलिए बुरे लोगों की जनसंख्या रोकने के लिए कानून नहीं होने से अच्छे लोगों की जनसंख्या रोकने का कानून हटा देना चाहिए, और फिर जनसंख्या बढ़ेगी तो चिंता मत करना, देश में अच्छे लोगों की तो जनसंख्या बढ़ेगी। इसलिए सबसे पहले परिवार नियोजन जैनियों में से हटना चाहिए, क्योंकि जैनी अच्छे लोग हैं, जैनियों के में से हटना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो अच्छे लोग हैं, देश के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं, यदि देश में राष्ट्रवादियों की जनसंख्या बढ़ेगी तो राष्ट्र समृद्ध होगा। चिंता मत करो, ये माँ है, माँ का आंचल कभी छोटा नहीं पड़ता और पड़ेगा भी नहीं। नमोस्त महाराज, नमोस्त। बाबूलाल, महेश कुमार, दिलीप कुमार, घमंडी परिवार, नीलम जैन, षष्ठी जैन, सिद्धार्थ जैन, उर्मिला जैन, अमन जैन, अशोकनगर, आपने पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है भूगर्भ विस्तार में। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। तैयार रहें ताराचंद जी जैन सागर, और उसके बाद में संतोष जैन, एस के ट्रेडर्स सागर। नमो लोए सब साहुड़म, आचार्य महाराज की जय, सुधा सागर महाराज की जय। परम सौभाग्य की बात है, 2 दिन पहले यहाँ आने का हमारा कोई बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था, परंतु 2 दिन में संतोष कुमार ने बना दिया, और महाराज जी के दर्शन है, और बड़े बाबा को पर ख्याल भी कर लो, बहुत आनंद आओ। दूसरी बात महाराज जी ने बताई है कि जो धर्म के काम में लगता है वो कभी असफल नहीं होता। मैंने स्वयं देखा है। उदयपुर के शिविर में हम जब महाराज जी के यहाँ जा रहे थे तो बीना से गाड़ी बदलनी थी, तो बीना से एक नेताजी चल रहे थे बीजेपी के, उनसे हमें बात करनी थी, तो बेचारे उनके पीछे पीछे हम चढ़ गए, उनसे बातचीत हो गई हमारी संतोष जी। अब जब बातचीत हो गई तो हम चले, तो हम 2 जने चर्चा किया, चलो अपन के लाने अब बितसा पे उतरने हैं। तो एक जन कह आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हमको मीना चढ़े बितसा में उतरने, गाड़ी में उतरने। कहले जब गाड़ी बितसा में खड़ी नहीं हो, तो हमने कहा अब संग करना पड़ गया, कैसे करें? सब जन संक्षेप में अब हम नमोकार मंत्र के सिवा हमें कसूर समझ में आ के हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। क्या हुआ कि विदिशा से एक दो फलना दूर लगी गाड़ी, और कोई ने उतरने हुई है, वो बैठ गए, उन्हें जंजीर खींच दी, गाड़ी खड़ी हो गई, हम उतर गए, जोन गाड़ी में हमने जाने तो मिल गई। जिज्ञासा क्या है? तो धर्म के काम में कभी कोई किस्म के अड़चन नहीं आओ। बहुत अच्छा है। धर्म के कार्यों में हमेशा धर्म होता ही इसलिए है
कि या तो अड़चन आवे नहीं, आज आवे तो टल जावे। आप बताओ, धर्म गाड़ी की जंजीरें भी खिंचवा देता है भक्तों के लिए। बताओ धर्म क्या क्या कार्य नहीं करता है। यानी इनको शिविर में आना था और महाराज के पास आना था, तो महाराज ने कितना बड़ा कार्य किया, एक भक्त को उतारने के लिए गाड़ी की जंजीर खिंचवा दी कि हमारा शिवराज न जाने किस रूप में। भगवान कभी कुछ करता नहीं और उसके बिना कुछ होता नहीं। पूज्य मुनि पुंगर सोदा सागर जी के चरणों में हमारी ओर से, हमारे परिवारजन की ओर से, हमारे मित्र मंडलियों की ओर से नमोस्तु। पूज्य प्रसाद सागर जी, उत्तम सागर जी, पुराण सागर जी एवं अनुपस्थित साथियों के लिए भी हमारा नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री, अभी पिताजी ने जो चर्चा की उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। उदयपुर के शिविर में भी हमारे पिताजी प्रौढ़ थे, और स्पेशल परमिशन से उनके लिए शिविर में लिया गया था। और उस शिविर के बाद से ही ऐसे प्रफुल्लित आनंद रहने लगे। उसके बाद ही उन्होंने अपने पहले 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, फिर 3 प्रतिमा धारण की। और उस शिविर में एक खासियत यह रही, आपकी सूझबूझ की रही कि हमारे यहाँ शिविर, मैंने भी 15 शिविर किए हैं मुनिश्री के सानिध्य में, मगर उसमें जो परीक्षा में प्रथम आता है और जिसको सर्वोच्च अंक प्राप्त होते हैं, उसका विशेष रूप से सम्मान होता है। और उसके सम्मान के साथ साथ उदयपुर में उसके लिए हाथी में बैठाला गया। पता नहीं महाराज जी को क्या लगा कि एक नवयुवक है और एक प्रौढ़ है, तो हमारे पिताजी के लिए भी हाथी में बैठाला गया और वह हाथी में बैठे और पूरे शिविर में 8 वर्ष वाले भी रहते हैं और ये 97 वर्ष वाले भी रहते हैं। जिज्ञासा, हमारी जिज्ञासा मुनिश्री यह है, आज के विषय से संबंधित है। जो गोलाकोट के मंदिर की आपने चर्चा की, उस गोलाकोट के मंदिर में हम विलंब से जरूर पहुंचे हैं। और जो वट वृक्ष जो मंदिर के सामने है, उसके जो चर्चा की, उस झाड़ के नीचे बैठ के मैंने भी माला फेरी है और वहां जो आनंद आया है, ऐसा लगा आपके प्रवचन से कैसे आपको यह ज्ञात हो जाता है कि इस क्षेत्र की ऐसी उन्नति होगी और होना चाहिए। वह क्षेत्र अद्वितीय क्षेत्र है, देखने लायक क्षेत्र है। अभी हमारे सब सुबह जब प्रवचन सुन रहे थे, हमारे भाई पूछने लगे गोलाकोट कहाँ है। हमने कहा भैया गोलाकोट हमारे मध्य प्रदेश में अशोकनगर के पास है और थूबंजी के पास है, सो आप चले जाना। वहां तो पथरीला जंगल था, पहाड़ था, मगर देखने लायक है महाराज जी आज के समय। जिज्ञासा यही है कि कैसे महाराज जी आपको अनुभूति हो गई। वहां तो एक हर्ष बरसता है वहां पर। वहां ऐसे बढ़िया, जैसे हनुमान ताल में मूर्ति, कुंडलपुर की मूर्ति, ऐसे गोलाकोट की मूर्ति जैसे एक ही शिल्पकार ने रची हो, ऐसी वह मूर्ति है। कैसा अतिशय है। वस्तुतः कोई क्षेत्रों में अपने आप वैध होता है। अपन को यदि नाड़ी देखें तो अपन को ये लगता है नाड़ी फड़क रही है बस, लेकिन वैद्य नाड़ी को देख के जानता है कि नाड़ी फड़क रही है, ये किस ढंग की फड़क रही है। बस वैद्य को जैसे नाड़ी का ज्ञान हो जाता है, मुझे भी, मैं हीरा तो नहीं हूं, लेकिन हीरा को पहचानने वाला जौहरी जरूर हूं। तो वो सब क्षेत्रों के अंदर ये स्थिति बनती है, कोई ना कोई शगुन और संकेत मिलता है। नमस्ते। मधु जी शाहकोटा और तैयार रहेंगे शांतनु जैन गाजियाबाद। जिनकी जिज्ञासा है वो आगे आ जाएं। शांतनु जैन गाजियाबाद। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में शत नमन एवं समस्त विराजमान संघ के चरणों में नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा एक जिज्ञासा सही है कि आपने एक दिन बताया था कि अनंतानुबंधी राग भी नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव, अनंतानुबंधी द्वेष तो समझ में आता है हमें, लेकिन अनंतानुबंधी राग क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या फल मिलता है? अनंतानुबंधी का राग का अर्थ होता है इतना राग कि व्यक्ति सामने वाले को मिटा दे और स्वयं मिट जाए। मरने और मारने का भाव आ जाए जिस वस्तु के लिए, वह अनंतानुबंधी राग है। सामने वाले को भी मिटा देगा और स्वयं भी मिट जाएगा, लेकिन वो वस्तु को छोड़ता नहीं, तो उसे अनंतानुबंधी राग कहते हैं, ऐसा मानना है। तो महाराज जी, जैसे हम तो परिवारजनों से इतना राग करते हैं, तो क्या अनंतानुबंध में आएगा? यदि आप मरने मारने पर उतारू हैं तो अनंतानुबंधी है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। शांतनु जैन गाजियाबाद और तैयार रहेंगे अनीता जैन अशोकनगर।
और संपूर्ण संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, शंका यह है, क्या ग्रहों की दशा का हमारे जीवन पे कोई प्रभाव पड़ता है? ग्रहों की दशा का प्रभाव नहीं करता। ग्रह एक जांच मशीन के समान है। ग्रह एक थर्मामीटर है। जैसे थर्मामीटर हमें बुखार दिखाता है, इसी प्रकार ग्रह हमारी दशा को बताते हैं। वो न किसी को बिगाड़ते हैं न बनाते हैं। जैसे थर्मामीटर न किसी को बुखार लाता है और न बुखार निकालता है, वो क्या है, बुखार को। इसी प्रकार ये जो ग्रह जितने होते हैं ये हमारी दशा के इंडिकेटर हैं, संकेत हैं, थर्मामीटर हैं, जांच मशीन है। इनको देख करके पता लगाता है कि किस व्यक्ति का किस प्रकार का उदय आने वाला है या आ रहा है या आया था, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। निर्मल जैन भोपाल भी तैयार रहेंगे, बोले भाई साहब। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में सिद्धों की स्तुति में लिखा है, सिद्ध भगवान सिद्धालय में शुद्ध सोने के समान चमकते हुए रहते हैं सदा। तो यह कैसा संभव है, क्योंकि आत्मा वर्णातीत है, वर्ण से रहित है। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान समकने का अर्थ होता है सुंदर। समकने का अर्थ होता है अलौकिक। भास्कर सोना जिस प्रकार से किसी भी प्रकार की जंग से प्रभावित नहीं होता, ये उपमा अलंकार कहलाते हैं। सोना कीचड़ में डाल दें तो भी वो अपना स्वर्णत्व नहीं छोड़ता, उसको जंग नहीं लगती। कभी भी वो सदा किसी भी दशा में रहे, वह सदा अपने आप की चमक कायम रखता है। इसी प्रकार भगवान तीन लोक में कुछ भी होता रहे, लेकिन भगवान के अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। गाले गते सिवा नाम न च विक्रिया लक्ष्य, यानी सारी दुनिया में प्रलय आदि कितना भी आ जाए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वहाँ स्वर्ण की उपमा दी है। स्वर्ण कीचड़ में कहीं भी रहे, वो अपनी जिस प्रकार चमक नहीं छोड़ता, इसी प्रकार सिद्ध भगवान तीनों कालों में कभी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु श्री, नमोस्तु। अरविंद कुमार जैन, अनुराग जैन, सुशीला जैन, नीना जैन, आदिश, दिया जैन गीता वाले पधारे। आपने पुण्य अर्जन किया था। निर्वाण कांड के जो भगवान विराजमान होंगे 5 कलश की राशि से पधारे। गुरु चरणों में नमन करके आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी के साथ में तैयार रहें, पधारे निर्मल जी जैन भोपाल और आशा जी श्रीमाल कोटा। निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में हमारा और हमारे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरा ये सवाल है कि भगवान के द्रव्य गुण पर्याय क्या है और इनका चिंतन कैसे करना चाहिए? द्रव्य गुण पर्याय का अर्थ होता है द्रव्य, यानी वो स्वयं जो जीव द्रव्य है, वो द्रव्य इस समय कैसा है, कल कैसा था। गुण उनके जो केवल आदि ज्ञान आदि गुण हैं, ये गुण कल कैसे थे, आज कैसे हैं। उनकी जो व्यंजन अर्थ पर्याय आदि हैं, ये पर्याय कल किस रूप में थी, आज किस रूप में है। तो उनके द्रव्य गुण पर्यायों के स्वरूप का चिंतन करना, यानी जीव अस्तिकाय है, जीव है तो जीव तो सभी हैं, उनके जीवत्व में क्या विशेषता है। सारे लोग 10 प्राणों से जी रहे हैं, चारों लोग अन्न आदि भोजन करके जी रहे, सारों लोग श्वास आदि सारी दुनिया की क्रियाओं से जी रहे हैं, वो कैसे जी रहे। अब देखिए, अरहंत गुण के द्रव्य का चिंतन करना है। सारी दुनिया अन्न खा करके जीती है, नहीं तो मर जाएगी। भगवान बिना अन्न के जी रहे हैं, क्षुधा से रहे थे, तृषा से रहे थे। जो दोष है उनके 18 दोष, हमारा शरीर हमारा द्रव्य 18 दोषों से रहे थे। अरहंत भगवान का द्रव्य जीव 18 दोषों से रहे थे। ये द्रव्य का चिंतन है। उनका द्रव्य कैसा है, हमारा द्रव्य शरीर के क्रियाओं से मल मूत्र से भरा हुए शरीर में उनका द्रव्य परम औदारिक है। तो इस प्रकार के गुणों के संबंध में हमारा ज्ञान गुण मति ज्ञान है, इंद्रियों के अधीन है, पराधीन है, पर से बाधित है। उनका ज्ञान असाही है, इंद्रियों के अधीन नहीं है,
बाधित नहीं है, अबाधित नहीं है, ये अरहंत के गुणों का चिंतन है। उनकी पर्याय जो अरहंतपना जो पर्याय उनकी है, उनकी पर्याय का जो द्रव्य गुण की जो पर्याय निकलती है, प्रति क्षण एक एक पर्याय में कितनी कितनी शक्तियां विद्यमान है। ज्ञान का चिंतन और केवल ज्ञान का चिंतन, केवल ज्ञान का चिंतन करना पर्याय का चिंतन है। अनंत ज्ञान की जो पर्याय है समस्त ज्ञेयों को अपने अंदर जानती है और हमारी पर्यायें जो हैं सीमित जानती हैं। तो इन पर्यायों को अपने तुलनात्मक अध्ययन करना, और जब जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है, इस चिंतन करने के लिए कहा जाता है। नमोस्तु भगवान। आशा जी श्रीमाल और तैयार रहेंगे पंडित राजेंद्र कुमार जी। पंडित राजेंद्र कुमार जी। मंचासी समस्त साधुओं को मेरा त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, पुण्यतिथि पर शांति धारा और विधान कराते हैं, अगर उन्हीं का जन्मदिन आता है और जन्मदिन बोलकर अपन शांति धारा विधान कराते हैं, इसमें कोई दोष लगता है? नहीं, कोई दोष नहीं है, क्योंकि जन्मदिन पर पुण्य स्मृति पर पवित्र कार्य करने में कोई बाधा नहीं होती है। हम उनके प्रति कृतज्ञ और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में पुण्यतिथि पर धार्मिक कार्य करना ये संकेत पूर्वजों को देता है कि हे पूर्वज, आप भली चले गए हो लेकिन आज भी मैं धर्मात्मा हूँ, आपकी स्मृति में धर्म कर रहा हूँ। ये पितृदोष का सबसे बड़ा लोक पितृदोषों का अर्थ क्या होता है? अपने पिताओं के द्वारा दी हुई संस्कारों को मरने के बाद जीवित रखना पितृदोष का निवारण है। उनके मरने के बाद उनके दिए संस्कारों को भूल जाना ये पितृदोष है। तो उनकी पुण्य स्मृति में धार्मिक कार्य करना सारे जगत को ये संदेश देना है कि मेरे कृत्य से देखो कि मेरे पिताजी कैसे थे, मुझे वो संस्कार देके गए कि हम उनकी पुण्य स्मृति में धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बाधा नहीं। ये बहुत बड़ी प्रभावना का अंग है। त्रिकाल संतति को हमारे पिता धर्मात्मा थे, दादा धर्मात्मा थे और मैं भी धर्मात्मा हूँ, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। पंडित राजेंद्र जी और तैयार रहेंगे विशाल जैन और अंतिम जिज्ञासा के लिए वर्ती सवाई सिंह श्रीमती संचिता जैन, जिनोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंज, सब तैयार रहें। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु, साहिबपुर समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आचार्य उमा स्वामी जी ने प्रथम अध्याय में प्रथम सूत्र मार्ग का दिया है, अंतिम अध्याय में सूत्र मंजिल का दिया है। क्या कारण है आचार्य उमा स्वामी ने इन दोनों को पहले स्थान दिया है, ये समझाने की कृपा करें। पहले स्थान दिया मतलब मार्ग का पहला सूत्र मार्ग का है, हाँ, दूसरा मंजिल का, फिर 10वें अध्याय में मंजिल का है। हाँ, तो कारण ये पहले मार्ग ही बताएंगे फिर मंजिल बताएंगे। विधि बताइए। उन्होंने ये बताया है कि हमें आत्मा का हित किसमें है। हम संसार में आकुल व्याकुल परिणाम है, तो निराकुलता क्या है? तो शिव मार्ग में है, तो रत्नत्र बना दिया। अब इससे मुझे क्या मिलेगा? मंजिल। ये तो स्वभाव है। पहले हम रास्ता पूछेंगे फिर मंजिल बताएंगे। रास्ते में क्या क्या मिलता है ये तुम बताते हो अपने यात्री को, और फिर वहाँ जाने के बाद क्या मिलेगा वो बताते हो। तो ये तो सब विधि है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के उपदेश देने की परंपराएं हैं। क्रमानुपूर्व, पाश्चात्यानुपूर्वी, यत्र तत्रानुपूर्वी और क्रम से अनुपूर्वी। आनुपूर्वी से, आनुपूर्वी का अर्थ है क्रम से, पहले मार्ग बताया फिर मंजिल बताया। और कभी कभी पाश्चात्यानुपूर्वी होती है कि पहले मंजिल का वर्णन होता है बाद में मार्ग का वर्णन होता है। और कभी कभी यत्र तत्रानुपूर्वी, जहाँ कहीं से भी वर्णन कर दिया जाता है। तो उमा स्वामी ने पूर्वानुपूर्वी के अनुसार वर्णन किया है। ये वर्णन करने की विधि सम्यक और सरल मानी जाती है। जन्माभिषेक के लिए 1,11,000 रुपए की राशि से पुण्य अर्जन किया है श्रीमान कुसुम कुमार जी साहब, रोहित कुमार जी जैन, कोटा वालों ने। पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। विशाल जी जैन साहब और इनका सम्मान करेंगे आनंद जी टोरा साहब, राजा सोम साहब। मेरे गुरु जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी जो आपने आज प्रवचन दिया था कि अपने बड़ों की मायाचारी को समझे, तो वो हम समझने तो लगे हैं,
पर मैंने माता पिता को बोल भी दिया है कि आप जो है हमारी चिंता नहीं करके अपना कल्याण करें। अब हम उम्र हो गई है सही, पर वो समझते ही नहीं है और अपनी उनकी सुविधाएं। मैंने बड़ों की मायाचारी को समझने को कहा, नहीं तो तुम बड़ों से कहो तुम मायावी हो। नहीं, वो सही वाली मैंने पहले ये है। भी कह दिया था, वो मायाचारी करते हैं लेकिन वो मायावी नहीं है। वे झूठ बोलते हैं लेकिन झूठा नहीं है। हिंसा करते नहीं, हिंसक नहीं है। क्योंकि मैं जानता था महाराज जी आप बड़ों के लिए मायावी कह रहे थे, नहीं, वो मायाचारी करेंगे लेकिन वो मायावी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, कम से कम समझने तो लगे। नहीं महाराज जी, वो है जिज्ञासा की वो जो सुविधाएं जो हमको देते हैं, हम बोलते हैं कि अब ये सुविधाएं हमको नहीं चाहिए, आप अपना कल्याण करो, तो वो नहीं मानते। तो क्या करना चाहिए? चुपचाप ले लेना और फिर मंदिर में डाल देना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संचिता जैन पधारे अंतिम जिज्ञासा के लिए। परम श्रद्धेय परम पूजनीय समस्त मुनि राजों को, गुरुवरों को मेरा शत मेरे परिवार की ओर से शत नमन। ऐसा एक बरांग नाम का व्यक्ति हुआ है, उसको ऐसे हुआ, उनके बड़ों ने जबरदस्ती दिया कि तुम्हें तो ये राज इतना धन लेना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब मैं नहीं लूँगा। उन्होंने कहा लेना ही पड़ेगा। बोले ठीक है मैं लेता हूँ, और ये सारा धन इस राज्य के चारों तरफ जिनेंद्र भगवान के मंदिर बनाने को देता हूँ। तो कभी कभी बड़े लोग हट करें तो ले लेना चाहिए, और लेकर के सब चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मुनिवर। जैसे कि चक्रवर्ती के पुण्य से उसके पूरे परिवार का भाग का इष्ट चीजों की प्राप्ति होती है, ऐसे का हम सामान्य मनुष्यों के परिवार में भी कुछ ऐसा होता है कि किसी एक कहा जाता है कि किसी एक के भाग्य से पूरा परिवार खाता है, तो ये क्या सच है महाराज? इसको दो दृष्टिकोण। पहली बात है कि उन चक्रवर्ती के परिवार में रहने वालों का भी महान पुण्य है कि वो चक्रवर्ती के संबंध परिवार में हुए, एक पुण्य। दूसरा पुण्य, कभी कभी पुण्यात्मा के जीव के पुण्य के प्रभाव से पुण्य की उदीर्णा होती है। घर में एक पुण्यात्मा है तो सारे परिवार के पुण्य की उदीर्णा होती है। कई बार घर में एक पापी जन्म जाए तो सारी परिवार की पाप की उदीर्णा होती है। तो निमित्त नैमित्तिक प्रभाव बनता है। घर में एक व्यक्ति की असाता कर्म का उदय है, उसको रात में नींद नहीं आ रही, पूरे परिवार को जागना पड़ेगा। अब पूरे परिवार को तो नींद आ रही थी, लेकिन चूंकि एक रो रहा है तो अब सारा परिवार को रोना आ गया। तो अब एक की असाता से सबकी असाता उदय में आ गई। एक के बोलने से, एक के जागने से सबको रात भर जागना पड़ा। तो ये उदीर्णा कहलाती है। हमारे यहाँ निमित्त नैमित्तिक इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती लाड़ देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर।